हेलो दोस्तों, आपका आज मेरे चैनल में स्वागत है। जय माता दी। आप कैसे होंगे? अच्छे होंगे। आज मैं नवरात्र के तीसरे दिन के रूप की बात करूंगी। माँ चंदा घंटा के कैसे उनको यह रूप प्राप्त हुआ, आइए सुनते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। यह 9 दिनों तक चलने वाला पर्व है जिसमें शक्ति की देवी माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का हर दिन माँ के एक विशेष रूप को समर्पित होता है जिसमें माँ की विभिन्न शक्तियों और गुणों का वर्णन किया जाता है। इन 9 दिनों में हर भक्त अपनी भक्ति, निष्ठा, समर्पण से देवी की आराधना करते हैं जिससे उन्हें जीवन में सुख, शांति और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा के लिए समर्पित होता है, जो साहस, शक्ति और शांति का प्रतीक है। इस दिन की व्रत कथा न केवल भक्तों को प्रेरित करती है बल्कि उन्हें आत्मिक शांति और भय से मुक्ति प्रदान करती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा का है। यह शांति, समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है। चंद्रघंटा स्वरूप में माँ दुर्गा के माथे पर अर्धचंद्र है जो एक घंटे की तरह दिखाई देता है। इस कारण इस रूप का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ यह स्वरूप अति सौम्य, शांतिदायक है, परंतु जब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तब वे अपने रौद्र रूप में असुरों का संहार करने के लिए भी प्रस्तुत करती हैं। चंद्रघंटा का यह रूप भक्तों के लिए आदर्श है जिसमें शक्ति है, करुणा है, अद्वितीय समन्वय है। चंद्रघंटा देवी का वाहन सिंह है और उनके 10 हाथ हैं जिनमें से विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनका यह रूप योद्धा देवी का प्रतीक है जो हर प्रकार की बुराई से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। देवी का यह स्वरूप यह भी सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, हमें हमेशा आत्मविश्वास और धैर्य के साथ उनका सम्मान करना चाहिए। प्राचीन समय की बात है जब संसार के अधर्म और अत्याचार बहुत बढ़ गए थे। धरती पर असुरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी उनके अत्याचारों से शस्त्र हो गए थे। महिषासुर का नाम एक असुर अपनी शक्ति अहंकार में चूर होकर तीनों लोकों पर विजयी प्राप्त करना चाहता था। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी की प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरत्व का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि हर जीवन को एक न एक दिन मरना ही होता है। तब महिषासुर ने यह वरदान मांगा कि उसे केवल किसी स्त्री द्वारा ही मारा जा सके। उसे विश्वास था कि स्त्री में इतनी शक्ति नहीं हो सकती है कि वह उसका वध कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर और भी उद्दंड हो गया। उसने तीनों लोक में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। स्वर्गलोक पर भी उसने अपना अधिकार जमा लिया और देवताओं को वहां से निष्कासित कर दिया। देवताओं ने इस संकट निकलने के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव की शरण ली। सभी देवताओं ने एकत्र होकर अपनी शक्ति से देवी दुर्गा को प्रकट किया। देवी दुर्गा को असुरों का अंत करने और धरती पर धर्म की स्थापना के लिए उत्पन्न किया गया था। देवी ने महिषासुर से युद्ध करने के लिए अपने चंद्रघंटा रूप को धारण कर लिया। इस रूप में उनका मस्तक
अर्धचंद्र से शोभायमान था और उनके 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। उनका वाहन सिंह था जो शक्ति की और साहस का प्रतीक था। महिषासुर ने अपने वरदान के अहंकार में चूर होकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा था। उसकी सेना ने धरती पर, स्वर्ग में और पाताल में भी सभी जगह आतंक मचा रखा था। देवता, ऋषि, मुनि और मानव सभी असुरों के अत्याचारों से त्रस्त थे। महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्रदेव को उनके सिंहासन से हटा दिया और खुद स्वर्ग पर राज करने लगा। देवता अत्यधिक चिंतित हो गए थे क्योंकि महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि केवल एक स्त्री ही उसे मार सकती है और किसी पुरुष का देवता और पास उसे मारने की शक्ति नहीं थी। इस समय सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे मदद की गुहार लगाई। तब सभी देवता ने अपनी शक्ति का एकत्रित किया और माँ दुर्गा का आह्वान किया। माँ दुर्गा ने सभी देवताओं से अपनी शक्ति का प्राप्त की चंदा घंटा के रूप में प्रकट हुई। इस रूप में माँ अत्यंत सुंदर, सौम्य और तेजस्वी दिखाई दे रही थीं, लेकिन साथ ही वे शक्ति और साहस की प्रतिमूर्ति भी थीं। माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के बीच घोर युद्ध हुआ था। महिषासुर ने अपनी सेना के साथ माँ पर आक्रमण किया, लेकिन माँ ने अपने शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों से असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। माँ के सिंह की गर्जना से पूरे रण क्षेत्र में असुर भयभीत हो गए। महिषासुर ने अनेक रूप धारण कर माँ के छलने की कोशिश की, लेकिन माँ की शक्ति साहस के सामने वह टिक नहीं सका। माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया और देवताओं को उनके आतंक से मुक्त किया। महिषासुर के वध के बाद देवताओं ने चंद्रघंटा की स्तुति की और उनका धन्यवाद किया। माँ ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि जब भी संसार में अधर्म और अत्याचार बढ़ेगा, वे अब से समाप्त करने के लिए प्रकट होंगी। माँ चंद्रघंटा का यह रूप यह भी सिखाता है कि जीवन में हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें ज़रूरत पड़ने पर साहस और शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन हमेशा शांत, धैर्यवान, करुणामय बने रहना चाहिए। यह रूप हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस के साथ उनका सम्मान करना चाहिए। माँ का यह रूप अत्यंत प्रेरणादायक है क्योंकि यह उन्हें उनकी आंतरिक शक्ति और क्षमता का आभास कराता है। प्रिय दोस्तों, यह आपके माता नवरात्र के तीसरे दिन के रूप चंद्रघंटा की कथा आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जय माता दी।